नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th 12th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का वर्णन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ माना जाता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको हर एक टफ चीज आसान लगने लगेगी। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, या फिर कंपाउंड सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करें, या फिर आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें। यही टॉपिक होता है दोस्तों। आज इसको हम बड़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इतना समझाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका ट्रिक भी बताऊंगा और उसका एक एक पार्ट बताऊंगा। दोस्तों देखिए, कंपाउंड सेंटेंस पहले आता कहां से है। द 4 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वाक्य के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। और चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त मिश्रित वाक्य। अब देखिए, जो हमारे टॉपिक का मेन पार्ट है, यानी सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में हमको चेंज करना है। तो सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने का जो ट्रिक होता है दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक होता है। शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप यह देख लीजिए। इसका एक ही ट्रिक होता है फैन बॉय। इसका एक ही ट्रिक होता है फैन बॉय। यह फॉर होता है फॉर, ए से होगा एंड, एन से होगा नॉर या नॉट, बी से होगा बट, और ओ से होगा और, वाई से होगा यट, और सो से होगा सो। यही होता है ट्रिक। अब यह ट्रिक कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है, यह हम आपको आगे बताएंगे। बस आप इतना ही जान लीजिए कि सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने का एक ट्रिक होता है जिसे हम फैन बॉयज कहते हैं। एफ से होगा फॉर, ए से होगा एंड, एन से होगा नॉर नेट, और बी से होगा बट, ओ से होगा और वाई से एट, और एस से सो होगा। अब देख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है दोस्तों, वो डिफिनीशन आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले डिफिनीशन जब पढ़ेंगे तो बनाने में आसानी होगी। देखिए, ए कंपाउंड सेंटेंस इज एन मेड अप ऑफ। एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से मिलकर बना होता है। ज्वाइन टुगेदर अ कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस, जो एक कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज से मिलकर बना होता है, जो एक कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटेड सेंटेंसेस क्या होता है, ये क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है। क्लॉज और मेन क्लॉज पे मैंने पिछली बार वीडियो बना चुका हूं। अब देखिए, कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस क्या होता है। कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, मैं लिख लेता हूं। हाँ तो दोस्तों, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुमुलेटिव कंजक्शन, यानी कि जोड़ बताने वाले वाक्य। यह कुमुलेटिव सेंटेंसेस क्या होता है सर? यह कुमुलेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई घटना लगातार घटती चली जा रही हो। जैसे कि एक आदमी आया, उसने मुझे एक बॉक्स दिया और वह बॉक्स देकर भाग गया। ठीक है, या फिर ईश्वर ने कंट्री बनाया और मनुष्य ने टाउन बनाया, यानी कि कोई काम लगातार होती चली जा रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है, द स्ट्रेंजर कम टू मी, एक अजनबी मेरे पास आया। ही गेव मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिया। ही वेंट बैक, और वह वापस चला गया। यानी कि पता क्या चला कि कोई काम लगातार घटता हुआ चला गया, कोई घटना लगातार घटती हुई चली गई। सबसे पहले वह आदमी मेरे पास आया, मैं डरा, उसने मुझे एक बॉक्स दिया, मैं और सोच में पड़ गया, और वह फिर वापस चला गया, और मैं पूरी तरह से आश्चर्यजनक हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं कुमुलेटिव सेंटेंसेस। कुमुलेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है? एंड आता है, बोथ एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली आता है, बट आल्सो आता है, आल्सो आता है। ठीक है, ये कुमुलेटिव सेंटेंसेस होता है। अब इसको सर हम बनाएंगे कैसे? देखिए, इसको हम सर इस प्रकार बनाएंगे।
जैसे कि दिया हुआ है, जो कि गॉड वाला बहुत बार आता है, जितना भी आता है मैं परीक्षा से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, बकवास नहीं करता। देखिए दिया हुआ है, गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने देश बनाया, मैन मेड द टाउन। अगर यही आपकी परीक्षा में आ जाए या टेस्ट में आ जाए या प्री बोर्ड या किसी भी बोर्ड में आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे? तो सर आपको सबसे पहले इन दोनों को, अगर ये सिंपल सेंटेंस है दोनों, तो देखिए सर, गॉड मेड द कंट्री, यहां पर हम एंड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह कुमुलेटिव सेंटेंसेस है। एंड अब मैन में एम जो है इस्तेमाल हम कर देंगे, क्या कर देंगे? इस्तेमाल कर देंगे। मैन मेड द टाउन, यह हमारा सर बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसको हम इसी प्रकार से लिख लेंगे तो हमारा एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब देखिए, द स्ट्रेंजर कम टू मी, अजनबी मेरे पास आया, ही गेव मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिया, ही वेंट बैक। अब इसका देखिए किस प्रकार बनेगा, लिखेंगे द स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर कम टू मी। अब क्या यहाँ पर कुमुलेटिव सेंटेंसेस एंड लगाएंगे? नहीं सर, क्योंकि यहां पर देखिए एक दो नहीं बल्कि तीन तीन सिंपल वाक्य दिए हुए हैं, और तीन सिंपल वाक्यों को जोड़कर हमें एक कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द स्ट्रेंजर कम टू मी, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? कॉमास लगा देंगे। अब यहां पर देखिए, ही यहां पर भी दिया हुआ है, ही यहां पर दिया हुआ है, तो ही ये दोनों कॉमन है, तो हम ही को ना लिखकर हम सीधे कॉमा के बाद लिखेंगे गिव मी अ बॉक्स। ठीक है, गिव मी अ बॉक्स एंड ही वेंट बैक, WENT, वेंट बैक। देखिए कितनी आसानी से यह बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला टॉपिक। राम वेंट टू सी द फेयर, राम मेला देखने गया, श्याम आल्सो वेंट, और श्याम भी गया। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, राम भी मेला गया, मेला देखने गया, और श्याम भी गया, तो इन दोनों को हम दो तरीके से बना सकते हैं। नंबर 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, राम, दोनों सब्जेक्ट को लिख देंगे, राम एंड श्याम, श्याम वेंट टू सी द फेयर, द FAIR, फेयर, ये भी हमारा 100% सही है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ, BOTH, बोथ राम एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर, ये हमारा दोनों सही है। ठीक है, हुआ है, बाबर वाज अ ग्रेट सोल्जर बट ही वाज अ वाइस रूलर। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए, बाबर वाज यहां पर दिया हुआ है और ही वाज यहां पर भी दिया हुआ है, तो बाबर वाज और ही वाज यह दोनों मिलाकर बात एक ही है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिखें, देखिए हम लिखेंगे, जब यह दोनों समान ही है तो लिखेंगे बाबर, बाबर वाज। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे नॉट ओनली, बाबर वाज नॉट ओनली, ध्यान से समझिएगा, बाबर वाज नॉट ओनली अ ग्रेट, GREAT, ग्रेट सोल्जर, but also a wise ruler also। ठीक है,
ये हमने कहीं बाहर से नहीं लाया है, सब कुछ आपके सूत्र में से ही यह हमने उठाया है। देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, यहीं से हमने उठाया है। तो जो भी होता है सब सूत्र पर डिपेंड करता है। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने जो समझाया है शायद आपको समझ में आया हो। अगर यह वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो आप उसको एक प्यारा सा शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगला वीडियो जिसका तीनों पार्ट है, एक हमने केवल कुमुलेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया है और जो बाकी के 3 हैं कंजक्शंस, उन्हें मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए।